नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यदि नहीं किया तो नीचे दिए लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल क्लिक कर दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इंसान बड़ा बुद्धिमान है, हमेशा कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है। अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीज़ें देखकर उनके बारे में जानकारी लेना या किसी नए आविष्कार को कर देना इंसान के लिए मामूली बात है। बहुत पहले से ही लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो दुनिया है और हम लोग इंसान और जानवर, पक्षी, पानी के जीव, किस्म किस्म की वनस्पति में इतने सारे गुण, ये किसकी देन है? इसके बारे में लोग सोचते रहे। अब दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, विचार दो हैं, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। सॉरी। जो आस्तिक लोग हैं वो सृष्टि की रचना प्रभु द्वारा, भगवान द्वारा, ईश्वर गॉड के द्वारा की गई मानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश ये हम लोग सनातन धर्म में मुख्य भगवानों को नाम से पुकारते हैं। अब इंग्लिश में कहते हैं गॉड, जी से जनरेटर, जनरेटर मतलब पैदा करने वाला, तो हम ब्रह्मा को मानते हैं। ओ से ओरिजिनेटर, जो कि वो दुनिया को चला रहे हैं, विष्णु भगवान जी। और डी से डिस्ट्रक्टर या विनाशक, जिसको कि हम शिव जी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से भगवानों का भी बंटवारा धर्म के हिसाब से किया गया है। कुछ धर्म ऐसे हैं जिन्होंने एक कल्पना के रूप में जन्म लिया और कुछ धर्म ऐसे हैं जो कि इस सृष्टि के साथ ही पैदा हुए, जिनको कि सनातन धर्म कहते हैं। अब बाइबल में मदर टेरेसा ने बताया था कि धरती और सूरज, इनमें से कौन किसकी परिक्रमा कर रहा है। सनातन धर्म में शास्त्रों में जो कुछ कहा गया वो वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध हो चुका है, लेकिन बाइबल में उल्टा दिया गया है। तो अब ये समझ नहीं आता कि ये बाइबल अगर भगवान ने लिखी है तो उन्होंने अपनी रचना को गलत कैसे बताया। अभी सूरज धरती की परिक्रमा करता है या धरती सूरज की परिक्रमा करती है, इसको अगर कोई उल्टा बता दे तो इसका मतलब यह है कि किसी के इंसान की हरकत है। अभी डायनासोर जैसे बड़े जानवर हुए, वो उल्का पिंड वाला गिरने से या मौसम बदलने से, बाढ़ आने से या अकाल पड़ने से या सूखा पड़ने से विलुप्त हो गए। विलुप्त होने का कई कारण हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर कुछ गिरा हो और उथल पुथल में वो मारे गए हो, या उनको खाने के लिए कुछ ना मिला हो। तो खाने पीने से वो वंचित रहे, इससे भी उनकी मृत्यु हो जाती है। अब धीरे धीरे विकास होता रहा। अभी इंसान का शरीर ले लीजिए अपना,
इसकी बनावट पे ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़िए। आप आंतों को देखिए, करीबन 32 फुट लंबी होती हैं ये। अब इनकी लंबाई 32 फुट ही क्यों रखी गई, 33 क्यों नहीं होगी और 31 क्यों नहीं हो गई? जरूरत के हिसाब से तो लंबाई रखी गई है। और आंतों को कितने सदे हुए तरीके से एक चार्ट बना के, उसका नक्शा बना के, मॉडल बना के जैसे सेट किया गया हो, आंतों को जिस तरीके से लपेट के रखा गया है, उससे जगह कम घिरी और लंबाई पूरी रही। क्या ये प्राकृतिक या आकस्मिक घटना है? अपने आप हो गई? अपने आप अगर हो गई होती तो अंदर के अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके स्थान जो है उनको देखा जाए तो किसी को भी जिंदगी भर इन अंगों का प्रयोग करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अब कब्जे की तरह शरीर में जॉइंट बने हैं, बाहों के, टांगों के और हाथों के, उंगलियों के, तो क्या ये अपने आप बन गए? जरूरत के हिसाब से इनको बनाया गया। सृष्टि की रचना कई लोग कहते हैं वैज्ञानिक तरीके से हुई। वैज्ञानिक तरीका पूछो तो वो कहते हैं जी सूरज का एक टुकड़ा धरती के रूप में बना और उसको कई अरबों खरबों साल लग गए ठंडा होने में। उसके बाद गर्मी की वजह से ऊष्मा पैदा हुई और भाप बनी और बारिश हुई जिससे कि घास वनस्पति पैदा हुई। लेकिन ये कैसे अपने आप कैसे हो गई? अपने आप नहीं हो सकती है ये। इसको एक सर्वशक्तिमान भगवान है जिन्होंने की इस सृष्टि की रचना की है। उन्होंने प्राणियों के शरीर के हिसाब से वनस्पतियों में औषधीय गुण डाले, कुछ सजावट के लिए काम आते हैं, कुछ दवाइयों के काम आते हैं। हरी भरी घास ये खा के जानवर हट्टे कट्टे हो जाते हैं, उनमें चर्बी बन जाती है, दूध बनता है। तो इस पे विचार किया जाए तो आस्तिक जो मानते हैं वही सच है। नास्तिक जो है, जो किसी चीज़ को मानते नहीं है, तो उनकी बात करना बहुत गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।